अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक तो गुज़श्ता रोज़ अहमद मंसूर ने जो व्लॉग किया था उसमें नई चीज़ें बताई थी कुछ आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि तहकीकात जो हो रही है, इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, फ़ौजी अफसरान जो रिटायर्ड हैं जनरल फैज़ के साथी, उनको भी पकड़ा गया है। फिर पीटीआई के रहनुमा भी बहुत सारे, रऊफ़ हसन को भी पकड़ा गया है। तो रऊफ़ हसन के हवाले से नए नए और तहलका खेज़ इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अहमद मंसूर का आपको इसीलिए हवाला दिया कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन नया इंकशाफ ये हुआ है कि जनरल फैज़ और इमरान खान गैंग जो था या नेटवर्क जो था, इसके पीछे पिन की पीरनी थी और इनका जो सारा यानी गुरु था वो पिन की पीरनी थी और वही इनको दोनों को चला रही थी। और जिन्नात का जो मामला था, सच है या झूठ है खुदा जानता है, लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से भी खबर आई कि जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे तो उन्होंने ये एंकर पर्सन्स को, सहाफ़ियों को बताया था इस्लामाबाद में एक महफिल में कि मुझ पर भी जादू टोने ने असर कर लिया था। मुझे भी पिन की पीरनी ने, बुशरा बीबी ने जिन्नात मेरे पे भी छोड़े हुए थे और मुझे भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करके फैसले करके जब बनीगाला या प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता था तो मेरे से कोई बात नहीं निकलती थी। मैं बताना चाह रहा होता था लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हो रही होती थी, ऐसा कोई जादू कर दिया था। इस तरह की कहानियाँ सामने आ रही हैं। तो फिर वो उन्होंने किसी के मार्फत किसी जो पीर है उसके पास रुजू किया और उन्होंने ये जिन्नात से जान छुड़ाई। ये बकौल जनरल बाजवा के जो सहाफ़ी को बताई थी। तो पिन की पीरनी ने जनरल फैज़ मुल्क नहीं, इमरान खान मुल्क नहीं चला रहे थे, न जनरल फैज़ चला रहे थे, पिन की पीरनी चला रही थी जी। और ये नए इंकशाफात हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको याद होगा जनरल रानी भी इसी तरह ही मुल्क चलाया, उन्होंने भी, उसका भी असर रसूख इसी तरह ही था। और अब जनरल रानी से बुशरा बीबी तक या जनरल रानी से पिन की पीरनी तक, पिन की पीरनी के हवाले से भी अभी ज़ाहिर चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। वो ये है कि जी रऊफ़ हसन साहब जो गिरफ़्तार हैं, उनका भारतीय सहाफ़ियों से भी तल्लुकात और जो राबते हैं वो उनके सबूत सामने आ गए हैं और उनके व्हाट्सएप से, उनके मोबाइल से ये सबूत मिले हैं। एक टीवी चैनल ने ये रिपोर्ट की है और उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में हसास मालूमात कोई उन्होंने मांगी है और उस भारतीय सहाफ़ी को दी है। ज़ाहिर है भारतीय सहाफ़ी का क्या इंटरेस्ट होगा जनरल आसिम मुनीर हमारे फ़ौज के सरबराह के बारे में, ये राह का ही इंटरेस्ट होगा ना। एक सहाफ़ी का तो कोई लेना देना नहीं होता, पीछे राह ही होगी। तो ये साहिबान जो हैं पीटीआई के लोग, और उनको भारत के मौक़िफ़ को सराहते हैं और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मज़म्मत करते हैं और तशवीश का इज़हार करते हैं, इख्तलाफ रखते हैं और उनको मवाद फराहम करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़, ताकि वो प्रोपगंडा कर सकें भारतीय सहाफ़ी। इससे पहले अमरीकी सहाफ़ी जो हैं रायन गिर्म इनके साथ भी राबतों की जो चीज़ें, जो सबूत हैं वो सामने आए हैं और वो तो तफसीली डिटेल के साथ कि कौन कौन सी डेट पे राब्ते हुए हैं। इसमें भी मैं तारीख़ें भी बता देता हूँ जो ये रिपोर्ट आई है। इसमें है कि जी तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन के भारत के साथ रवाबित के चश्म कुशा सबूत सामने आ गए हैं, जिससे बानी पीटीआई इमरान खान के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हुई है।
अच्छा जी, गैर मुल्की और भारतीय लाबी बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक है। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन का अमरीकी सहाफ़ी रायन गिर्म के बाद भारतीय सहाफ़ी करन थापर के साथ भी व्हाट्सएप के ज़रिए राबतों का इंकशाफ हुआ है। रऊफ़ हसन की जानिब से 19 नवंबर 2022 को भारतीय सहाफ़ी करन थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बाज़ाब्ता राबता हुआ। यह रऊफ़ हसन का शुरू के व्हाट्सएप पैगाम में भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ़ हसन से शाह महमूद कुरैशी के मुतवक्का इंटरव्यू के बारे में दरियाफ्त किया। करन थापर ने 24 नवंबर 2022 को रऊफ़ हसन को मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में अपना और राना बनर्जी यानी साबिक सेक्रेटरी रा के साथ यूट्यूब पर होने वाला इंटरव्यू भी शेयर किया। रऊफ़ हसन के साथ सेक्रेटरी रा के शेयर करने वाले इंटरव्यू में भारतीय सहाफ़ी करन थापर ने मौजूदा आर्मी चीफ को इंडिया के लिए ज़्यादा हार्डलाइनर करार दिया। 25 नवंबर 2022 को भारतीय सहाफ़ी करन थापर ने व्हाट्सएप पैगाम के ज़रिए रऊफ़ हसन के साथ जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक एक पाकिस्तानी सहाफ़ी का इंटरव्यू शेयर किया। रऊफ़ हसन ने जवाब में पाकिस्तानी सहाफ़ी को एक नाकाबिल एतबार शख्स करार देते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुतल्लिक हसास मालूमात भारतीय सहाफ़ी करन थापर के साथ शेयर की। ये व्हाट्सएप में चीज़ें सामने आई हैं जो व्हाट्सएप इनके इस्तेमाल में था। रऊफ़ हसन साहब जो सेक्रेटरी इतलात थे। अच्छा जी, इस बात की तस्दीक की है, ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि रऊफ़ हसन ने फरवरी 2023 के व्हाट्सएप पैगाम के ज़रिए यूक्रेन के मामले पर भारतीय मौक़िफ़ को सराहते हुए पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर सख्त एतराज़ किया और तनकीद की। रऊफ़ हसन का कहना था कि गैर जानिबदार रहने की ख्वाहिश के तनाजुर में भारत का मौक़िफ़ काबिल फ़हम है। पाकिस्तान पर कड़ी तनकीद करते हुए और संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए रऊफ़ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करन थापर को कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई हैरानकुन है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन इत्तलात हैं कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहा है। ये भारतीय सहाफ़ी को रऊफ़ हसन साहब ने कहा है, उनके व्हाट्सएप से जो चीज़ें निकली हैं। अच्छा, मार्च 2023 को भारतीय सहाफ़ी करन थापर को भेजे गए रऊफ़ हसन के पैगाम में इश्तियाल दिलाते हुए बानी पीटीआई के घर से गिरफ्तारियों को रियासती तशद्दुद करार दिया। रऊफ़ हसन की जानिब से भारतीय सहाफ़ी को भेजे गए इन इश्तियाल अंगेज़ और खौफनाक पैगामात में रऊफ़ हसन ने कहा कि जी पाकिस्तान एक खूनी इनकलाब के लिए तैयार दिखाई देता है। ये भारतीय सहाफ़ी को ताकि वो प्रोपेगंडा करें कि पाकिस्तान में खूनी इनकलाब आ रहा है, ये राह प्रोपेगंडा करें अपने मीडिया पर, अपने ज़राए ब्लॉग पर। बावसूख ज़राए इस बात की भी तस्दीक कर रहे हैं कि 10 मई 2023 को रऊफ़ हसन की जानिब से बज़रिया ज़ूम करन थापर के साथ इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया गया। 11 मई 2023 को व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए रऊफ़ हसन ने अफ़वाज पाकिस्तान के मुख्तलिफ दस्तों की नकल व हरकत को तोड़ मरोड़ कर हर्जा सराई की। अच्छा, रऊफ़ हसन ने रूटीन के मिलिट्री मूव को बिगाड़ कर पेश किया और कहा कि जी पाकिस्तान की सड़कों और गलियों में मुकम्मल फ़ौजी नकल व हरकत देखी जा रही है। यह भी प्रोपेगंडा। अच्छा, गैर ज़रूरी हेजान पैदा करते हुए रऊफ़ हसन ने कहा कि जी हम एक गैर एलानिया मार्शल लॉ के अहद से गुजर रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी करन थापर को रऊफ़ हसन के गैर मोहतात व्हाट्सएप पैगामात इंतहाई तशवीशनाक हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये पैगाम रसानी दरअसल करन थापर की पुश्त पर बैठे रा के अहलकारों के लिए मालूमात का ख़जाना था। पीटीआई के तर्जुमान ने इन पैगामात के ज़रिए मुल्की हसास मालूमात एक भारतीय को पहुँचाई ताकि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडा किया जा सके। ये व्हाट्सएप मैसेजेस इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि पीटीआई के रऊफ़ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करन थापर को
आमादा किया कि वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मनफी तसरात पर मबनी बयानिया की तशहीर करे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक हसास मालूमात को पहुँचाने का मकसद रियासत मुखालिफ बयानिए को भारतीय मीडिया में प्रोपेगंडे के तौर पर इस्तेमाल करना था। ये पैगामात न सिर्फ रियासत को बदनाम करने की साजिश थी, बल्कि इनकलाब के नाम पर भारतीय मीडिया में प्रोपेगंडा करना था। इन सबूतों के पेश नज़र रऊफ़ हसन और उनके सहूलतकारों के ख़िलाफ़ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात होनी चाहिए। ये रऊफ़ हसन साहब के हवाले से नई खबर आई है कि इससे पहले मैंने जिस तरह बताया कि अमेरिकी सहाफ़ी के साथ भी वो आर्टिकल्स और मवाद जो हैं वो उनको भी देते रहे हैं, ताकि वो बाहर से बैठ के पाकिस्तान और रियासत और इदारों के रियासती इदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगंडा कर सकें और इमरान खान के लिए एक हमदर्दियाँ और एक माहौल आलमी सतह पर जो है पैदा कर सकें। तो अभी मज़ीद तहकीकात ज़ाहिर है होनी है और पूछगाछ होनी है, मज़ीद बहुत सारी नई नई चीज़ें और नए नए इंकशाफात आएंगे, नए नए नाम भी सामने आएंगे, नई नई मज़ीद गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है। ये पूरा एक नेटवर्क था जिसको पाक फ़ौज ने, कौमी सलामती के इदारों ने जिसको तोड़ा है। अब तो इसहाक डार जैसा बंदा, वज़रा ये कह रहे हैं कि भाई जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी मौजज़े से कम नहीं है, क्योंकि इतना ताकतवर और इतने ताकतवर इदारे का सरबराह रहा हो। और सिर्फ जनरल फैज़ तो नहीं होगा ना, और भी नाम सामने आएंगे और भी बहुत सारे, क्योंकि 3-4 तो गिरफ़्तार हुए हैं जनरल फैज़ के साथ, ब्रिगेडियर और कर्नल जो रिटायर थे। तो अब मज़ीद देखते हैं कि किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।